हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि ए की घात 2 प्लस 2 BC कोमा बी की घात 2 प्लस 2 CA कोमा सी की घात 2 प्लस 2AB समांतर श्रेणी में है, तो सिद्ध कीजिए कि 1/B-C कोमा 1/C माइनस ए कोमा 1/A-B भी समांतर श्रेणी में है। मुख्य अवधारणा। तो देखो भाई, हमारे समांतर श्रेणी की बात करते हैं तो समांतर श्रेणी में दो क्रमागत पदों का जो अंतर है वो प्रत्येक जगह हमारा समान रहता है। जैसे हमारे पास है A, B, C समांतर श्रेणी में है, तो यहाँ से देखो भाई, हमारा जो B-A प्रथम दो क्रमागत पदों का अंतर है वो तीसरे और दूसरे पद के अंतर के बराबर होगा। तो B-A बराबर होगा हमारा C-B। तो यहाँ से देखो भाई, B माइनस का B दूसरी तरफ आगे प्लस का B हो जाएगा, माइनस का A बराबर से दूसरी तरफ आगे प्लस का हो जाएगा, तो A+C। तो यहाँ से 2B बराबर आ जाएगा हमारा A+C, अर्थात तीन लगातार पद हैं तो बीच वाले पद का दुगुना है, वो हमारे पहले और तीसरे पद के योग के बराबर है होता है। तो अब हम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में दिया गया हमारे पास 1 की घात 2 प्लस 2BC कोमा बी की घात 2 प्लस 2CA कोमा सी की घात 2 प्लस 2AB समांतर श्रेणी में है। तो देखो भाई, कोई भी श्रेणी यदि हम समांतर श्रेणी है तो उसके अंदर हम किसी संख्या को प्रत्येक पद में जोड़ दें या घटा दें या गुणा कर दें या भाग कर दें तो हमारी समांतर श्रेणी ही रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम इसके तीनों पदों में ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस सी की घात 2 घटाने पर, तो देखो घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए की घात 2 प्लस 2BC माइनस ए की घात 2 माइनस बी की घात 2 माइनस सी की घात 2 कोमा बी की घात 2 प्लस 2CA माइनस ए की घात 2 माइनस बी की घात 2 माइनस सी की घात 2 कोमा सी की घात 2 प्लस 2AB माइनस ए की घात 2 माइनस बी की घात 2 माइनस सी की घात 2 समांतर श्रेणी में है, क्योंकि कोई भी पद हमें प्रत्येक पद में से यदि घटा रहे हैं कोई भी संख्या तो हमारी वो समांतर श्रेणी ही रहेगी। तो यहाँ देखो भाई, हमारा 1 की घात 2 से 1 की घात 2 कट जाएगा, बी की घात 2 से बी की घात 2 कट जाएगा और सी की घात 2 से सी की घात 2 कट जाएगा। तो हमारे पास बच जाएगा 2BC माइनस बी की घात 2 माइनस सी की घात 2 कोमा 2CA माइनस ए की घात 2 माइनस सी की घात 2 कोमा 2AB माइनस ए की घात 2 माइनस बी की घात 2 हमारी समांतर श्रेणी में है। तो अब देखो, यहाँ हम पूरे में से प्रत्येक पद में से यहाँ माइनस उभयनिष्ठ ले रहे हैं। तो देखो भाई, यहाँ आ जाएगा बी की घात 2 प्लस सी की घात 2 माइनस 2BC कोमा, यहाँ भी माइनस उभयनिष्ठ लेंगे तो ए की घात 2 प्लस सी की घात 2 माइनस 2AC। यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 माइनस 2AB समांतर श्रेणी में है। तो अब हम क्या करते हैं, प्रत्येक पद को -1 से भाग देने पर, क्योंकि किसी भी संख्या से भाग देंगे तो वो हमारी समांतर श्रेणी ही रहेगी, तो यहाँ -1 से भाग देंगे तो ये माइनस हट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा बी की घात 2 प्लस सी की घात 2 माइनस 2BC कोमा, इसी तरह यहाँ भी माइनस से माइनस कट जाएगा तो ए की घात 2 प्लस सी की घात 2 माइनस 2AC कोमा, यहाँ देखो -1 से भाग देंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 माइनस 2AB समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ से हमारा एक सूत्र होता है a माइनस बी की घात 2 बराबर ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 माइनस 2AB। तो यहाँ प्रत्येक पद में हमारा ये सूत्र प्रयोग में आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास b माइनस सी की घात 2 कोमा c माइनस ए की घात 2 कोमा a माइनस बी की घात 2 समांतर श्रेणी में है। तो देखो भाई, ये तीनों पद हमारे समांतर श्रेणी में है, तो दो क्रमागत पदों का जो अंतर है वो हमारा बराबर रहेगा प्रत्येक जगह। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास c माइनस ए की घात 2 माइनस बी माइनस सी की घात 2, क्योंकि इन दोनों पदों का अंतर है वो हमारा बराबर हो जाएगा दूसरे तीसरे और दूसरे पद के अंतर के। तो हमारा a माइनस बी की घात 2 माइनस
सी माइनस ए की घात दो, यहाँ से इस सूत्र का प्रयोग करेंगे ए माइनस बी की घात दो को, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास सी की घात दो प्लस ए की घात दो माइनस दो ए सी माइनस बी की घात दो प्लस सी की घात दो माइनस दो बी सी बराबर आ जाएगा हमारे पास ए की घात दो प्लस बी की घात दो माइनस दो ए बी माइनस सी की घात दो प्लस ए की घात दो माइनस दो ए सी। अब इस माइनस का अंदर गुणा कर लेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा सी की घात दो प्लस ए की घात दो माइनस दो ए सी माइनस बी की घात दो माइनस सी की घात दो प्लस दो बी सी बराबर आ जाएगा ए की घात दो प्लस बी की घात दो माइनस दो ए बी माइनस सी की घात दो माइनस ए की घात दो प्लस दो ए सी। यहाँ से हमारे पास है जो पद कट रहा है उनको हम काट देंगे, तो यहाँ देखो भाई हमारे पास सी की घात दो से हमारा सी की घात दो कट रहा है, और इधर हमारे पास है ए की घात दो से ए की घात दो कट रहा है। अब जो बच गए उनको हम लिख लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास बच गया ए की घात दो माइनस दो ए सी माइनस बी की घात दो प्लस दो बी सी बराबर हमारे पास है जो बच गया वो है बी की घात दो माइनस दो ए बी माइनस सी की घात दो प्लस दो ए सी। तो यहाँ से देखो भाई ए की घात दो माइनस बी की घात दो को हमने एक पास साथ में लिख लिया, फिर हमारे पास है माइनस दो ए सी प्लस दो बी सी, इनको साथ में लिख लिया तो माइनस दो ए सी प्लस दो बी सी बराबर बी की घात दो माइनस सी की घात दो माइनस दो ए बी प्लस दो ए सी। तो यहाँ से हमारे सूत्र का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि ए की घात दो माइनस बी की घात दो बराबर हमारा होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अब देखो भाई हम यहाँ से इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ इन दो पदों में से हमारे पास एक तो दो उभयनिष्ठ स्टार है और एक है हमारा सी उभयनिष्ठ स्टार है, तो प्लस दो सी हम उभयनिष्ठ लेंगे तो देखो भाई प्लस वाला पद पहले लिखा जाएगा, तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास बी आ जाएगा और यहाँ माइनस ए आ जाएगा, तो बराबर में आ जाएगा हमारे पास। यहाँ सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हमारे पास बी प्लस सी गुणा बी माइनस सी। यहाँ से देखो हम भाई यहाँ से उभयनिष्ठ आ रहा है, एक हमारा दो आ रहा है और एक हमारा ए आ रहा है, तो हम माइनस दो ए उभयनिष्ठ ले लेंगे। देखो माइनस को उभयनिष्ठ लेंगे तो माइनस वाला पद हमारा प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा बी माइनस, क्योंकि प्लस वाला माइनस का हो जाए तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास सी। तो यहाँ से देखो हमारे पास ए माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ से हम माइनस उभयनिष्ठ लेते हैं तो ये माइनस दो सी हो जाएगा, फिर चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे तो ए माइनस बी बराबर आ जाएगा हमारा, यहाँ से उभयनिष्ठ आ रहा है हमारे पास बी माइनस सी, तो हमारे पास यहाँ बच जाएगा बी प्लस सी माइनस दो ए। तो यहाँ से हमारा ए माइनस बी उभयनिष्ठ आ रहा है, तो यहाँ से ए माइनस बी उभयनिष्ठ लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा ए प्लस बी माइनस दो सी बराबर आ गया हमारे पास बी माइनस सी गुणा में बी प्लस सी माइनस दो ए। तो ये ए माइनस बी है वो यहाँ गुणा में है तो दूसरी तरफ आके भाग में हो जाएगा बराबर से, तो इसी तरह बी माइनस सी है गुणा में है तो बराबर से दूसरी तरफ आके भाग में हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास प्राप्त हो जाएगा ए प्लस बी माइनस दो सी बटा में बी माइनस सी बराबर आ जाएगा हमारे पास बी प्लस सी माइनस दो ए बटा में ए माइनस बी। तो आप देखो दो सी है इसको हम लिख सकते हैं माइनस सी। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको दो भागों में लिखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ए माइनस सी, क्योंकि माइनस के दो सी है एक यहाँ लिख लिया, फिर प्लस बी माइनस सी बटा में हमारे पास है बी माइनस सी। तो एक पद ये हो गया ए माइनस सी और एक पद हो गया हमारा बी माइनस सी, क्योंकि माइनस सी और माइनस सी माइनस दो सी हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ हम लिखेंगे बी माइनस ए प्लस सी माइनस ए, क्योंकि माइनस ए और माइनस ए माइनस का दो ए हो जाएगा, तो एक ये हो गया हमारे पास और एक ये हो गया बटा में हमारे पास है ए माइनस बी। तो अब इनको हम अलग अलग कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए माइनस सी बटा में हमारे पास है बी माइनस सी प्लस बी माइनस सी बटा में बी माइनस सी बराबर हमारे पास है, अलग अलग करेंगे तो बी माइनस ए बटा में ए माइनस बी प्लस सी माइनस ए बटा में ए माइनस बी। तो यहाँ से देखो भाई ये बी माइनस सी से हमारा बी माइनस सी कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा ए माइनस सी बटा में
बी माइनस सी प्लस 1 बराबर, यहाँ से माइनस हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो यहाँ से ए माइनस बी बटा में ए माइनस बी प्लस सी माइनस ए बटा में ए माइनस बी। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा ए माइनस सी बटा में बी माइनस सी प्लस 1 बराबर, ए माइनस बी से हमारा ए माइनस बी कट जाएगा तो -1 प्लस सी माइनस ए बटा में ए माइनस बी। अब हम क्या करते हैं, इस समीकरण को सी माइनस ए से भाग दे देते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे सी माइनस ए से भाग देने पर, तो देखो भाई हम भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से ए माइनस सी बटा में बी माइनस सी गुणा सी माइनस ए प्लस 1 बटे सी माइनस ए बराबर -1 बटे सी माइनस ए प्लस सी माइनस ए बटा में ए माइनस बी गुणा में सी माइनस ए। तो यहाँ सी माइनस ए से हमारा सी माइनस ए कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा माइनस उभयनिष्ठ ले लेंगे, तो माइनस उभयनिष्ठ लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस सी माइनस ए बटा में हमारे पास है बी माइनस सी गुणा सी माइनस ए प्लस हमारे पास है 1 बटे सी माइनस ए बराबर है -1 बटे सी माइनस ए प्लस 1 बटे हमारे पास है ए माइनस बी। तो यहाँ हमने लिख दिया 1 माइनस बी, तो यहाँ हमारा सी माइनस ए से सी माइनस ए कट गया, तो -1 बटे बी माइनस सी प्लस 1 बटे सी माइनस ए बराबर -1 बटे सी माइनस ए प्लस 1 बटे ए माइनस बी। तो ये -1 बटे बी माइनस सी बराबर से दूसरी तरफ आके ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 बटे सी माइनस ए। तो ये -1 बटे सी माइनस ए है, बराबर से दूसरी तरफ आएगा, बाईं तरफ आके ये प्लस का हो जाएगा, तो 1 बटे सी माइनस ए बराबर हमारे पास आ जाएगा 1 बटे ए माइनस बी। ये माइनस का पता इधर आके हमारा प्लस का हो गया, तो 1 बटे बी माइनस सी। तो ये 1 बटे सी माइनस ए और 1 बटे सी माइनस ए जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 1 बटे सी माइनस ए बराबर आ जाएगा 1 बटे ए माइनस बी प्लस 1 बटे बी माइनस सी। तो अब हम देखते हैं, तो हमारे मुख्य अवधारणा से कि जो मध्य पद है उसका दुगुना है वो हमारे पहले और तीसरे पद के योग के बराबर होता है, तो यही चीज यहाँ हो रही है हमारे पास। ये जो हमारा मध्य पद है इसका दुगुना पहले और तीसरे पद के योग के बराबर है, तो यहाँ से इसका अर्थ हुआ कि 1 बटे ए माइनस बी 1 बटे सी माइनस ए और 1 बटे बी माइनस सी समांतर श्रेणी में है, और यही हमें सिद्ध करना था। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।